नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। वहीं सीएम ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने एक पोस्टर पर हस्ताक्षर कर और प्रतीकात्मक चित्र बनाकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झाबुआ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से संवाद किया। इसके साथ ही सीएम ने जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में बीमा दावा राशि जारी की है और जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने पर भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के ऐतिहासिक जगदीशपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक को मंजूरी देते हुए आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने का अनुमोदन किया। इसके साथ ही निरसन विधेयक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, राजमार्ग संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत कुल 9 विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जहां 73 स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा। इस फैसले के साथ नए पदों का सृजन और अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और प्रदेश में सुशासन, समानता तथा विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब यह विधेयक 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा रही है। इसी सोच के साथ सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, विधानसभा में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी और सदन की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल के इतिहास का भी उल्लेख करते हुए कहा, यह शहर परमार राजवंश, राजा भोज, गौंड शासकों और रानी कमलापति की गौरवशाली विरासत से जुड़ा है। उन्होंने कहा, भोपाल का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों और वीर परंपराओं का प्रतीक है। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें। जन परामर्श हेतु एक पृथक वेब पोर्टल तैयार कर 22 मई 2026 को इसको पब्लिक में लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 करोड़ 49 लाख SMS हमने जनता के बीच दिए हैं
समिति को वेब पोर्टल पे लगभग 10 लाख, एक्चुअल संख्या देखो तो 9,58,675 सुझाव प्राप्त हुए। जन परामर्श के लिए जिला स्तर राज्य स्तर पर 50 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों का संख्यात्मक सार इस प्रकार से 93.54 93.54% नागरिकों ने इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। यदि व्यक्ति कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सजा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया है, इसमें छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है, अधिकार सबके लिए समान है, अवसर सबके लिए समान है। यही संविधान निर्माताओं का सपना है, ये हमारी सरकार का सपना भी है। समान नागरिक संहिता, इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता। आज यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता का हमारी कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। कल विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में सत्र के दरमियान रखे जाने वाले विधेयक को न केवल एक समान नागरिक संहिता बल्कि और कई सारे विधेयक जो जनहितैषी जनउपयोगी है, लेकिन सबसे बड़ा एक देश एक विधान का जो कंसेप्ट है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल धारा 44 और 14 के भाव के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार उन राज्यों में से शामिल हो गई जो हमारे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लगाने जा रही है। पूजा पाठ, बाकी अलग अलग धर्मों की जो पूजा विधियाँ धार्मिक आयोजन है, तो सबकी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जीवन के अंदर विवाह करना हो तो एक विवाह से ज़्यादा अगर करेंगे तो कानूनी रूप से वो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, बहनों को भाइयों को समान वसीयत के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं, उसमें भी ऐसी कई सारी समानता और कई सारी विसंगतियों को दूर करते हुए एक समान कानून का लगाया जाना कि केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ही कर सकता है और मध्य प्रदेश उस राज्यों में शामिल हुआ है जिनने इस प्रकार के सुधार के कदम लगाए हैं। मेरी अपनी ओर से राज्यवाद बताएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने एक पोस्टर पर हस्ताक्षर कर और प्रतीकात्मक चित्र बनाकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। कैबिनेट बैठक के आयोजन स्थल पर जनजातीय संस्कृति पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजातीय कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुति दी। जिस सभागार में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, वहां जनजातीय समाज के वीर नायकों के चित्र भी सम्मान पूर्वक लगाए गए थे और सीएम ने प्रदेश की जनता से नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झाबुआ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और आधुनिक तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग द्वारा सामान्य से कम बारिश की संभावना के बीच प्रशासन को किसानों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और डेयरी विकास योजनाओं में भी अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झाबुआ में प्राकृतिक खेती, कड़कनाथ पालन, टमाटर उत्पादन और कपास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो हमने अपने किसानों का लोन भी 6-6 महीने में पलटाने के बजाय 1 साल में एक बार उनको पूरे लोन की सौगात देना है।
मान लो जून में है तो अगले साल जून में पैसा जमा करना और 3 लाख रुपए तक लोन लेने पर 1 रुपया ब्याज नहीं देना। खासकर किसानों के लिए धान उत्पादक से लेकर कई क्षेत्रों में हम लगातार और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन झाबुआ में भी अब तो कोदो कुटकी का उत्पादन होता है और पहली बार हमने कोदो कुटकी खरीदने के लिए सरकारी स्तर पर न केवल खरीदी चालू करी बल्कि 1000 रुपये क्विंटल का बोनस भी चालू किया। किसानों को 10 घंटे बिजली, 5 रुपये में कनेक्शन, ऐसी कई सौगातें दे रहे हैं। और 25 दुधारू पशु से अगर आप डेयरी चालू करते हैं और 40 लाख रुपए की अगर स्कीम है तो उसमें 33% तक सब्सिडी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में बीमा दावा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से जहां खरीफ 2025 की 1460 करोड़ 25 लाख रुपए की बीमा राशि अंतरित की। इसके साथ ही जहां इस राशि का लाभ प्रदेश के 10,54,000 किसानों को मिला और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में सीधा राशि पहुंचाई गई है। उन्होंने सभी लाभार्थी किसान भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बीमा दावा भुगतान करते हुए रखने का जो हमारा सिंगल ये पूरा भी होता है किसान कल्याण वर्ष में, हम अपने किसी भी किसान को कहीं भी उसको कठिनाई का अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ये बड़ी सौगात और आलू जैसा प्रभाव में आज पैसे की जरूरत है किसानों को, तो ऐसे में ये बड़ी राशि का मिलना हमारे लिए किसानों के लिए उस कठिनाई में उनका सहारा या उनका हाथ पटाने के बराबर है। जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी। उन्होंने कहा सिंधु ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। साथ ही उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सिंधु आगे भी इसी तरह देश का नाम रोशन करती रहेगी। $1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांति नायक मंगल पांडे की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे का त्याग और राष्ट्र प्रेम प्रत्येक भारतीय को मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वाभिमान का संदेश देता है। उन्होंने कहा देश उनके योगदान का अनंत काल तक ऋणी रहेगा।